आई होप ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। मेरे को ये हेडफोन्स के साथ बोलने की थोड़ी आदत नहीं है। मैं लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं ढंग से रिकॉर्ड करेंगे इस बार हेडफोन्स पहन के आऊँगा और रिकॉर्डिंग होगी ढंग से, जिससे ऑडियो अगर कम ज़्यादा रहे, जैसी भी रहे, थोड़ा आइडिया लगता रहे कि कैसे चल रही है ऑडियो, किस डायरेक्शन में जा रही है चीज़ें। ठीक है, ये वीडियो है हाउ टू गेट स्टार्ट विद रीडिंग। तो बहुत लोगों ने अक्सर मुझसे सवाल पूछा है कि रीडिंग कैसे स्टार्ट करें। मैं थोड़ी बुक्स भी रखता हूँ बैकग्राउंड में, इधर कहीं तुम देख सकते हो। तो मैं बहुत ज़्यादा रीडिंग में इन्वॉल्व नहीं हूँ। आई मीन एक फेयर डिग्री तक हूँ, बट अगर आप मेरे को अली अब्दाल उन सब लोगों से कंपेयर करो तो आई डोंट थिंक मैं रीडिंग में इतना इस लेवल पे इन्वॉल्व। अली अब्दाल वगैरह तो आई थिंक लास्ट ईयर उसकी 2021 वाली वीडियो देखी थी, उसने शायद 600 बुक्स पढ़ी। तो जो अली अब्दाल वगैरह टाइप के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एविड रीडर कहते हैं इंग्लिश में, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है रीडिंग में, मैं उस लेवल पर तो नहीं हूँ इन्वॉल्व रीडिंग में। बट मैटर ऑफ फैक्ट है 28-30 किताबें के आसपास एक साल में पढ़ लेता हूँ मैं, और उसके अराउंड मैंने एक सिस्टम काफ़ी अच्छे से बिल्ड कर लिया है। जैसे अगर आपने मेरा ऑब्सीडियन वाला कोर्स देखा है तो जितनी बुक्स पढ़ी हैं उन सब के मैंने बाकायदा अच्छे तरीके से नोट्स भी बना रखे हैं। ठीक है, तो बुक्स पढ़े तो पढ़े कैसे, और बुक रिकमेंडेशन लोग मांगते हैं कि रीडिंग बेसिकली स्टार्ट करनी है, तो स्टार्ट करे तो करे कहाँ से। तो ये वीडियो उसके बारे में रहेगी। अगर आप रीडिंग में इंटरेस्टेड हो, पूरी वीडियो देखना, हल्की लंबी भी हो सकती है, 20 मिनट से ज़्यादा की नहीं होगी किसी भी हालत में। स्टार्ट करते हैं चलो वीडियो से। सो पहली चीज़ तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब तुम बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तुम कोई बहुत बड़े महारथी नहीं हो, तुम कोई इंटेलेक्चुअल एलीट नहीं हो तो कि तुम कोई भी किताब उठाओगे और एक सिटिंग में खत्म कर दोगे। ऐसा नहीं होता। उस साइड पढ़ी मेरे पास सेपियंस नाम की बुक है, युवल नोआ हरारी की। आज भी मैं पढ़ रहा था, मैंने करीब 1 घंटा पढ़ी और मुश्किल से मैंने 17 से 18 पेज पढ़े। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता कि तुम एक बार में बैठोगे और पढ़ डालोगे की बुक एक बारी में। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, जेन्युइन बात बता रहा हूँ, नहीं होता। ठीक है, पहली बात तो रियलाइज करो, तो तुम्हें स्लो स्टार्ट करनी है। तुम सिर्फ 10 से 15 मिनट किताब पढ़ो। ये मत सोचो कि हम पूरी किताब पढ़ डालेंगे, सिर्फ सोचो 3-4 पेज पढ़ेंगे। 3-4 पेज इजीली डुएबल है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ जो है, जो मैंने 2020 के आसपास कोरोना में किताबें पढ़नी चालू की थी, तो नवाल रविकांत की बहुत ही बढ़िया एडवाइस आई थी। आई थिंक पॉडकास्ट पे पहले मैंने उसके ट्विटर हैंडल पे पढ़ी थी, फिर पॉडकास्ट पे देखी थी। उसने कहा था रीड व्हाट यू लव अंटिल यू लव टू रीड। कहने का मतलब तुम किसी इंसान की बुक एडवाइस मत देखो कि वो कह रहे कि अरे ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो। तुम उस बुक से स्टार्ट करो जो तुम्हें जेन्युइनली पसंद है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तुम इवेंचुअली रीडिंग एज अ प्रोसेस को एंजॉय करना स्टार्ट करोगे। और जब तुम स्टार्ट करो, तुम कोई भी बुक उठा लो, तुम सोक्रेटिस से लेके मार्कस ऑरेलियस से लेके मुश्किल से मुश्किल बुक उठा लो, फिलोसफी से लेके फिजिक्स से लेके साइकोलॉजी से लेके तुम कोई भी किताब उठा लो, तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बट वो तब नहीं होगी जब तुम रीडिंग एज अ प्रोसेस को एंजॉय करोगे और उसमें एक अच्छे टाइम से इन्वॉल्व हो। अगर अब तुम नया स्टार्ट करो तो तुम्हें ऑब्वियस सी बात है कि नहीं मजा आएंगे बुक्स पढ़ने में, और फिर तुम किसी की बात सुनोगे और कहेगा अरे यार मैंने तो ये साइकोलॉजी की किताब पढ़ डाली, मैंने डॉस्टोयेव्स्की पढ़ डाली, साइमन फ्रॉइड पढ़ डाली, मैंने कार्ल यंग पढ़ डाला, तुम्हारा दिमाग फट जाएगा तुमको। अरे यार, और साफ सीधी बात बताता हूँ, बहुत लोग अक्सर झूठ भी बोलते हैं। जैसे एक बुक है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के नाम से, बेंजामिन फ्रैंकलिन की है, जो कह सकते हो एक तरह से वॉरेन बफेट के कोच थे। ठीक है, वॉरेन बफेट को बकायदा उन्होंने ही इन्वेस्टिंग सिखाई थी। अब वो एक बहुत ही कठिन किताब है, वो वॉल्यूम्स के ऊपर से लेके स्टॉक मार्केट में मैं आज तक वो किताब पढ़ता हूँ, उसमें से मुश्किल से 20% मेरे को किताब समझ आती है, बाकी किताबें नहीं आती समझ में। टू बी वेरी फेयर मेरी बिजनेस इन्वेस्टमेंट इन सब की नॉलेज इतनी नहीं है। लेट्स बी ऑनेस्ट, आई विल बी ऑनेस्ट कंप्लीटली अबाउट दैट। और मेरे को ओवर द इयर्स इतने लोग मिले जो कहते हैं उन्होंने वो किताब पढ़ी एक बारी में और उनको समझ आ गई, और वो बिल्कुल झूठ है। वो किताब समझने वाली ही चीज़ नहीं है। वो पहली बारी में किताब डेफिनेटली समझ नहीं आएगी तुम्हें, और अगर कोई बोल रहा समझ आ गई, झूठ है, साफ सीधी बात। तो ठीक है, रीड व्हाट यू लव अंटिल यू लव टू रीड। तो अब स्टार्ट कहाँ से करें, थोड़ा मेन पॉइंट पे आते हैं, कंस्ट्रक्टिव पार्ट पे आते हैं। तो तुम कुछ भी टॉपिक उठा सकते हो, तुम फिलोसफी उठा सकते हो, साइकोलॉजी उठा सकते हो, सेल्फ हेल्प उठा सकते हो, फिलोसफी से बिजनेस उठा सकते हो, कुछ भी उठा सकते हो, इकोनॉमिक्स भी उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरी पर्सनल एडवाइस तुम्हें ये रहेगी कि सेल्फ हेल्प से प्लीज स्टार्ट मत करना। सेल्फ हेल्प अगर मैं आज के टाइम में बात करूँ तो सेल्फ हेल्प लिटरेचर बहुत ही कचरा हो चुकी है। इनफैक्ट पुरानी सेल्फ हेल्प भी इतनी कोई खास नहीं थी, रिपेटिटिव है, साइकोलॉजिकल स्टडीज और उन सब को लेकर है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की साइड भी घुस चुके हैं लोग फालतू में, जिसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। वो सिर्फ लिख देंगे हमारा ये एक्सपेरिमेंट था, रिसर्च थी, इसमें ये हुआ, हमने ये रिजल्ट फाइंड आउट करे, ये बढ़िया रहा। बहुत कम ही सेल्फ हेल्प बुक्स अच्छी हैं जो लाइक जेन्युइनली अच्छी हैं, और आई थिंक लकीली जितनी भी अच्छी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं वो समहाउ फेमस हैं या दे आर जस्ट हर्ड ऑफ बाय द मैसेस। तो प्लीज़ किसी की एडवाइस लेकर सेल्फ हेल्प प्लीज़ पढ़ना मत स्टार्ट कर देना, पहली बात तो ये। और अगर तुम्हें स्पेसिफिकली एडवाइस चाहिए तो मैं कहूँगा आसान किताबें उठाओ, मुश्किल किताबें मत उठाना। मैं हर एक जॉनरा में बात कर लेता हूँ, इवन दो मैं कभी भी किसी को बुक एडवाइस नहीं देता। मैं कहता हूँ तुम जाओ खुद एक्सपेरिमेंट करो, कोई भी लाइब्रेरी में जाओ, जिसका कवर अच्छा लगे देखने में, जो किताब तुम्हें अच्छी लगे, उठाओ, पढ़ना चालू कर दो। मेरी एडवाइस रहती है सिंपल सी, बट लेट्स से तुम्हारे घर के पास लाइब्रेरी नहीं है, तुम इतने आलसी हो, तुम्हारा मन नहीं कर रहा, तुम्हें बस चीख कोई आके प्लेट में परोस दे, सीधा दे दे बुक रिकमेंडेशन, हम जाए अमेजोन पे जहाँ भी कहीं खरीद ले सीधा जाके। ठीक है, तो उस केस के अंदर मैं तुम्हें कहूँगा अगर तुम्हें बिजनेस, इकोनॉमिक्स, इन सब रिलेटेड टॉपिक्स पढ़नी है, एक किताब आती है रिच डैड पुअर डैड के नाम से, ऑथर का नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। 20 साल पुरानी किताब है, आई थिंक 96 या 97 की। मेरे पास उसका पुराना एडिशन नहीं पढ़ा है, नया एडिशन नहीं पढ़ा है। ठीक है, वो किताब तुम्हें फाइनेंस की नॉलेज देगी और स्टार्टिंग इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट बेसिकली। इवन दो वो
बैलेंस शीट्स और उन सब के बारे में धीरे धीरे करके जाता होता है. बट बेस्ट पार्ट अबाउट द बुक इज ये पूरी बुक एक स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करती है. दिस बुक इज नॉट सुपर कॉम्प्लिकेटेड. अगर तुम एक 5 साल के बच्चे भी हो ना, तुम इस किताब को बहुत अच्छे समझ सकते हो. मुझे अच्छे से याद है, मैंने पहली बार ये किताब 4th क्लास में पढ़ी थी. तब इतनी अच्छे समझ नहीं आई थी, और अब मैंने 11th क्लास में पढ़ी थी, जब मैं 16 साल का था 2018 में. तब मेरे को पूरी अच्छे समझ आई वो किताब. बहुत बढ़िया किताब लगी. और अगर थोड़ा लेवल अप करना है उससे, हल्का पैरेलल चलना है उसके, एक और बुक आती है, उसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी. साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हुसेल. तो ये किताब थोड़ी इकोनॉमिक्स और उन सब में घुसती है. इसमें थोड़ा फैक्ट्स एंड फिगर्स. अगर तुम्हें बाकायदा पुरानी स्टॉक मार्केट या पुराने रिसेशंस और इन सब को लेकर नॉलेज है, तो तुम्हें बहुत पसंद आएगी किताब. पर्सनली स्पीकिंग, मेरा इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में थोड़ा पहले से इंटरेस्ट था. रिच डैड पुअर डैड पढ़ी रखी थी. दैट वाज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, एज आई जस्ट सेड. तुम ये किताब पढ़ सकते हो, साइकोलॉजी ऑफ मनी. तुम्हें बहुत पसंद आएगी. अगर तुम्हारा हल्का फुल्का कॉमर्स बैकग्राउंड भी है, तुम्हारा इंटरेस्ट रहता है स्टॉक मार्केट वगैरह में, तुम्हें बहुत पसंद आएगी किताब. ये दोनों किताबें इन जनरल इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं है, ये फिलॉसफी के बारे में है, जो पैसे को लेकर लोगों की होनी चाहिए, माइंडसेट को लेकर है. रिच डैड पुअर डैड थोड़ी स्टोरी फॉर्म में चलती है, लेसन्स के फॉर्म में. अब मैं इस पॉइंट पे जब इतनी किताबें पढ़ चुका हूँ इकोनॉमिक्स के रिगार्ड में, इवन तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी मैंने, 15 पढ़ी हूँ. मैंने रियलाइज करा है कि रिच डैड पुअर डैड की सारी एडवाइस इतनी मज़ेदार नहीं लगती अब सुनने में, क्योंकि नॉलेज एक्सपैंड हो गई है. बट एज अ बिगिनर काफ़ी अच्छी एडवाइस है, लेजिट एडवाइस है. और बात रही साइकोलॉजी ऑफ मनी की, साइकोलॉजी ऑफ मनी बहुत ही बढ़िया किताब है, बहुत ही बढ़िया है, तुम्हें पढ़नी चाहिए वो. साइकोलॉजी ऑफ मनी में माइंडसेट बात करता है लोगों का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्टिंग को लेकर, कैसे चेंज हुआ है, कैसे तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स तुमसे डिफरेंट सोचते हैं, बिकॉज वो कंप्लीटली डिफरेंट इकोनॉमिक एरा में रहे हैं. जब इकोनॉमिक डिफरेंट तरीके से चल रही थी, वर्ल्ड बिजनेस एक डिफरेंट तरीके से चल रहा था. और पेरेंट्स का तुम्हारे कैसे डिफरेंट है, तुम्हारी जनरेशन का कैसे डिफरेंट है, और तुमसे नेक्स्ट जनरेशन का कैसे डिफरेंट होगा, डिपेंडिंग अपॉन इकोनॉमिक सिचुएशन, तुम्हारा बैकग्राउंड कैसा रहा है, वगैरह वगैरह. अगर तुम फिर भी सेल्फ हेल्प में घुसना चाहते हो, बिजनेस से स्टार्ट कर सकते हो, गुड स्टार्टिंग पॉइंट. सेल्फ हेल्प में घुसना चाहते हो तो मेरे को बेस्ट आज की डेट में सेल्फ हेल्प में 2 किताबें लगती हैं. एक है सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, ये है मार्क मैनसन की. मार्क मैनसन की दूसरी किताब भी है, एवरीथिंग इज फक्ड. वो मैंने नहीं पढ़ी अभी तक, वो पढ़ना चाहूंगा. आई थिंक पढ़ी भी हुई है मेरे पास, आई एम नॉट सुपर 100% श्योर. लाइक वो किताब बहुत बढ़िया है. सबटल आर्ट बेसिकली इस बारे में बात करती है कि आपके पास दुनिया में 10 तरह की चीजें हैं. यू शुडंट वरी अबाउट एवरीथिंग, यू शुडंट बेसिकली गिव अ फक अबाउट एवरीथिंग. दैट्स व्हाट मॉर्गन हुसेल मेंट इन दैट पर्टिकुलर बुक. और वो माइंडसेट और आपके बिलीफ सिस्टम्स और इन सब चीज़ों को लेकर बात करता है. मुझे पर्सनली किताब काफ़ी पसंद है, बिकॉज इस किताब ने मेरा कई चीज़ों को लेकर सोचने का नज़रिया चेंज कर दिया था. सो आई रियली लाइक दिस बुक. और वैसे भी लाइफ में जैसे लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि मेरे बारे में दूसरे क्या सोचेंगे वगैरह वगैरह. हर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप स्टक हो जाते हो, ये सोचते हो कि दुनिया क्या सोच रही है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, आप डिटेल्स में कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो. तो ये किताब बहुत बढ़िया सेंस में, ठीक है. और एक है एटॉमिक हैबिट्स के नाम से. एटॉमिक हैबिट्स हो सकता है तुम्हें ज़्यादा पसंद ना है. एटॉमिक हैबिट्स 400-450 पेज की बुक है. तुम हो सकता है डिटेल्स में ही कहीं ना कहीं गुम जाओ, ठीक है. एटॉमिक हैबिट्स से भी बढ़िया तो नहीं कहूँगा यार, थोड़ी और साइकोलॉजिकल साइड ऑफ स्पेक्ट्रम में चलेगी, वो है पावर ऑफ हैबिट. चार्ल्स डुहिग नाम है आई थिंक ऑथर का. बट एटॉमिक हैबिट्स है गुड स्टार्टिंग पॉइंट, तुम यकीनन पढ़ सकते हो. एटॉमिक हैबिट्स बहुत बड़ी किताब है. तो सेल्फ हेल्प में अगर स्टार्ट करना है तो सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक और एटॉमिक हैबिट्स. मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी, अगर तुम पहले सेल्फ हेल्प में हल्का फुल्का हाथ मार चुके हो तो सेल्फ हेल्प में मत घुसना. अगर थोड़ी इंटरेस्ट भी है, चलो सेल्फ हेल्प पूरी दुनिया सेल्फ हेल्प पढ़ रही होती है. मेरा मानना रहेगा तुम फिलॉसफी पढ़ो. फिलॉसफी में रायन हॉलिडे की किताब आती है 365 डेज ऑफ स्टोइक फिलॉसफी एंड मेडिटेशन को लेकर, व्हाइट कलर की किताब है. मैं शायद फोटो भी डाल दूं स्क्रीन पे. यहाँ पढ़ी आई थिंक, इधर नहीं, आई थिंक उधर पढ़ी होगी. पढ़ी है मेरे पास वो किताब. वो किताब में हर रोज़ की एक स्टोइक स्टोरी है, तो तुम उस पर्टिकुलर किताब को लेकर इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट टू स्टार्ट विद वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट या स्टोइक फिलॉसफी इन जनरल. जैसे फिलॉसफी के भी 2 मेन हिस्से हैं, जैसे ईस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट, जैसे बुद्धिज्म हो गई, जो ईस्ट में फॉलो होती है, जैसे कन्फ्यूशियसिज्म है हमारे इंडिया में, हमारे हिंदू लिटरेचर है पुरानी, उस सब चीज़ों को लेकर है. और एक वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट. और स्टार्टिंग विद वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट इज अ प्रीटी गुड स्टार्टिंग पॉइंट. ये कर सकते हो तुम. तो इन 3 जॉनरा में स्टार्ट कर सकते हो. अगर तुम्हें फिक्शन चाहिए तो यार फिक्शन की काफ़ी फेमस किताब है, अल्केमिस्ट के नाम से आती है, लोगों को बहुत पसंद है. मुझे पर्सनली अबव एवरेज लगी थी वो किताब, बट अगेन इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट टू गेट स्टार्टेड विद रीडिंग बुक्स. इसके अलावा मेरी पर्सनल फेवरेट अभी तक फिक्शन मैंने जितनी पढ़ी है, बहुत ज़्यादा हाथ नहीं मारा फिक्शन में, डैन ब्राउन की किताब आती है. एक्चुअली एक नहीं आती, 7 किताबें हैं. तो तुम उस सीरीज से भी स्टार्ट कर सकते हो. डिसेप्शन पॉइंट से लेके आई थिंक इन्फर्नो, डिसेप्शन नहीं ऐसे डिजिटल फोर्ट्रेस, इंसेप्शन पॉइंट, इन्फर्नो, दा विंची कोड, ऐसे करके 5 किताबें मेन है, फिर 2 किताबें और भी हैं. तुम उस पर्टिकुलर सीरीज से भी स्टार्ट कर सकते हो. मुझे पर्सनली काफी मजेदार लगती हैं. उसके चैप्टर बहुत छोटे हैं, 60-70 चैप्टर होते हैं, 4-5-6 पेज के एक चैप्टर है. तुम क्विकली पढ़ सकते हो वो सब. तो मेरी नज़रों में बहुत बढ़िया फैंटेसी फिक्शन वाली सीरीज है. बट अगेन बहुत ज़्यादा लोग उसको पसंद नहीं करते, और वो अपने आप में कॉन्वर्सेशन है. बिकॉज अगर आप डैन ब्राउन की सीरीज पढ़ते हो, आपकी हिस्ट्री आप बेसिकली भूल जाओगे, क्योंकि वो एक ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री में चलती है. कहने का मतलब क्या है, वो हाइपर रियलिस्टिक है, वो हिस्ट्री है बट वो अपनी हिस्ट्री से थोड़ी डिफरेंट है, तो तुम अपनी एक्चुअल हिस्ट्री भूल जाओगे. आई मेट ओल्डर पीपल
27, 28, 29 साल के, जिन्होंने मेरे को बताया कि उन्होंने अपने टाइम में डैन ब्राउन पढ़ी थी, अब उनकी हिस्ट्री रूइन हो चुकी है दिमाग में, उनको डैन ब्राउन वाली हिस्ट्री याद आती है जब वो एक्चुअल हिस्ट्री सोचते हैं। तो ये सारी बात थी बुक पढ़ने को लेकर, बुक रिकमेंडेशन वगैरह को लेकर। आई होप तुम बुक पढ़ना स्टार्ट करोगे यार। वीडियो को इतना ही लंबा रखूंगा, ज्यादा इसमें कुछ खास बोलने को है नहीं, ये 2-3 बातें डिस्कस करनी थी। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, वुड हैव फाउंड इट हेल्पफुल इन सम सेंस। तो लाइक वाइक तुम कर ही देते हो, कहने की जरूरत ही नहीं है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई विल कैच यू नेक्स्ट वीक, और वीडियो के साथ आएंगे। सो थैंक यू, बाय बाय, पीस।